ज़मीं आसमां। पिछले एपिसोड में मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। अनाथालय में मेरे जो ज्यादातर साथी थे ना, वो गुंडागर्दी और गंदगी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए थे। अगर तुम सावधान नहीं रही तो ये जुगल हमें कीचड़ में धकेल देगा। लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ पापा के कान भरते हैं वही तुम्हें पैसा देते हैं। अभी जुगल का फोन आया था मम्मी। दोस्त मेरा है और फोन इसको करता है। सुन लिया मदर इन लॉ जी? चंदर को तुम्हारे से 2-2.5 लाख सालाना ज्यादा कमाने के लिए, सुमित्री को ठगने के लिए अपने दोस्त के साथ कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। मैडम, मैं कभी बोला कि आप दोनों ने मिलकर साजिश की? और बाय द वे, नुकसान 2.5 लाख सालाना का नहीं, 5 लाख सालाना का है। बलदेव, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि स्मृति की शादी जुगल से करने की वकालत तुम्हारे वकील ने की थी, बहन ने नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो गुणवंती? आपकी जगह पर स्मृति को चेयरपर्सन बना दिया गया। If things are looking so bad right at the beginning, जब शरद मामा जी का सन इन लॉ बनेगा तब तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अजी किसी को कुछ बनाते रहो, चेक तो अपने को ही मिला ना। उधर सज्जाद अंकल जुगल की वकालत कर रहे थे और शरद की बुराई, और तूने यहाँ उनके आते ही सब कुछ गलत साबित कर दिया। वो बेचारे तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि तुझे जुगल पसंद है, शरद नहीं, और यहाँ आप शरद की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। बिलीव मी डार्लिंग, मेरे दिन का चैन, मेरे रातों की नींद हराम हो गई है। अरे यार, $10,000 भेज रहा हूँ महीने के उनको, फिर भी परेशान कर रखा है मुझे। प्लीज डू समथिंग ना, प्लीज हेल्प मी आउट। अरे आज दिन टेक द हीट ऑफ प्लीज। तुम जो बोलोगी करूंगा मैं, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। या ओके, प्लीज, थैंक यू, ciao. I will not allow you to be anybody else's गुलाम, जॉक्सी। आज इस वक्त इस गुलाम के यहाँ कैसे आ गई मलिका? तुमसे मिलने के लिए और कोई टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जक्सी। चंदर तो इस बड़ा शक्की मिजाज, यू नो। लंच आप में लव। तुम तो बॉम्बे को पेरिस बना दोगी। हाँ, पेरिस में लंच आवर पे मिलने वाली कितनी थी जक्सी? स्वीटहार्ट, शराब के पेग्स और प्रेमिकाएं गिरा नहीं करते, अपनी नजर लग जाती है। मेरे सामने तो गिनना भी नहीं। I तो I'm very jealous, you know. फिलहाल तो पैसे गिनने का मूड है। अरे यार, मैं अपने लेनदारों से तंग आ चुका हूं। You तो always talk about पैसा जुगल। कभी तो प्यार व्यार की बात करो यार। प्रायोरिटी टॉपिक तो इस वक्त पैसा है। सोचो अगर शरद ने अड़ंगा लगवा दिया तो? सर, आप जो काका का 5 साल तक का इलाज किया, उसका पहला किस्त सर। ऐसा 12 किस्त और देकर मैं आपका पूरा हिसाब चुकता कर देगा। रखो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। थैंक यू सर। लेकिन क्या है सर, अपना एक पुराना आदत है, हर इम्तिहान में अपनी मेहनत से पास होना, किसी की मेहरबानी से नहीं। सबसे बड़ी मेहरबानी तो तुमने चंदर के कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 5 लाख रुपए सालाना बचा कर किए। सर वो तो मेरा फर्ज था, उसी बात का आप मुझे भगा देता है, लेकिन फीस लौटाने का तो मैं जुबान दिया था सर। और हाँ सर, ये मेरा बिना तारीख का रेजिग्नेशन लेटर। अगर आपको कभी अपने वकील और अपनी बहन की तरह ये लगे कि मैं बदतमीजी करता है, बात का बतंगड़ बनाता है, तो आप इसमें साइन कर देना और मेरा हिसाब कर देना। इस्तीफे की बात भूल जाओ शरद। सज्जाद और स्मृति तो तुम्हारे काम से इतना खुश है कि मैं तुम्हें तरक्की दे रहा हूँ। सज्जाद का भेजा हुआ प्रमोशन लेटर मैंने आज ही साइन किया। लो से रखो। रखो।
सर थैंक यू वेरी मच सर। सर ये आपकी बेटी और आपके वकील साहब का बड़प्पन है सर कि मैं उनके काम में इतना खोट निकाला मगर वो लोग बुरा नहीं माना। और सर फ्रैंकली देखा जाए तो उनका कोई गलती नहीं था सर। वो लोग आपकी बहन और उनके दामाद पर भरोसा किया, बरोबर था सर। वो आपका सगा है। लेकिन क्या है सर, आजकल जमाना बहुत बुरा है। जो सगा वाला लोग होता है ना सर, वही धोखा देता है। नहीं ज्योति, मैं चंद्र के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरे बचपन का दोस्त है ज्योति। जुगल, मैं भी तो तुम्हारी जवानी की दोस्त हूँ। ज्योति, कुछ चीजों में मैं बहुत मॉरल हूँ ज्योति। मॉरल? तुम तो उतने ही मॉरल हो जुगल जितनी 70 रैट खाई हुई कैट। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हॉरिबल लुकिंग स्मृति के साथ रहने से तुम्हें लड़कियों से हॉरर सा होने लगा है? उस पे मैं अंदर आ सकती हूँ बलदेव? सर मैं चलता सर। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्यों आई? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि क्लिनिक में मैं सिर्फ मरीजों से बात करता हूँ। मैंने तुम्हारे घर में आना चाहा, तुमने वहाँ भी मना कर दिया। जैसे इस लड़के के साथ बात कर रहे हो वैसे मेरे से भी बात कर लो। अरे ये तो अपने मौसा के इलाज की फीस लेने आया था। और वो फीस लेने में तुमने पूरे 15 मिनट लगा दिए। बलदेव, मैं इस लड़के के बारे में सब पता लगा चुकी हूँ। इसने अपने मौसा से तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन रखा है और अब ये तुम्हारे जैसा बनने का नाटक कर रहा है। मुझे तुमसे उस नाटक की समीक्षा नहीं सुननी। प्लीज बलदेव मेरी बात सुनो, वरना शरद और सजाद के नाटक तुम्हें बहुत महंगे पड़ेंगे। सज्जाद क्या नाटक कर रहा है? तुम्हारा दोस्त होने का नाटक बलदेव। वो तुम्हारा दुश्मन है और मेरा भी। इसीलिए जुगल के मामले में वो हम दोनों को लड़ा रहा है। भाई सज्जाद को तुमसे क्या दुश्मनी होगी? ज्योति के पापा के गुजर जाने के कुछ बरस बाद सजाद की वाइफ भी गुजर गई। तब उसने मुझसे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो समझता था तुम्हें धोखा देने में मैं उसका साथ दूंगी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था तुमने मुझसे शादी न करके मेरा दिल तोड़ दिया है। वो समझता था कि जैसे उसको तुमसे बैर है, मुझे भी तुमसे बैर हो जाए। देखो, सज्जाद मेरा दोस्त है। बैर दुश्मनों के मन में होता है, समझी? तुम मुझे भी तो अपनी बहन समझते हो। बलदेव, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सजाद तुम्हारा दोस्त होने से पहले तुम्हारे होने वाले ससुर का चमचा और तुम्हारी होने वाली पत्नी का टेनिस पार्टनर था। तो बलदेव, तुम अपनी बेटी को गैर दुनियादार कहते हो? तुम खुद तो कम भोले नहीं। बलदेव, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सजाद तुमसे जलता है बलदेव। वो तुमसे जलता है क्योंकि वो सब कुछ नहीं पा सका जो तुम्हें मिल गया है। घटिया उपन्यास और सोप ओपेरा की कहानियां सुनाकर मुझे दुनियादारी सिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैंने दुनियादारी सीख ली है। अब मैं चाहूंगा आपके दामाद चंद्र के अकाउंट चेक करना अभी इसी वक्त हो जाए। जरूर, चलो मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ। हाँ, राम राम सेठ जी, जुगल बोलूं जी। लंदन में थारा सारा काम करवा दिया जी। अठे भी सिप्पी साहब ने बुला के नई डील नक्की करवा दी जी मैंने। बस हुकुम कृपा है आपकी। हाँ, अंदाता बस मना एक काम करवा दो जी। तुम हमारी बख्शीश न्यूयॉर्क पहुंचवा दो जी परसों तक। हाँ, नहीं तो हुकुम मैं मारा जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं, क्या बात कर हुकुम। हाँ, अंदाता। हाँ। अच्छा राम राम जी। हाँ,
Jaxi, come on. हेलो जुगले। हाँ चंदर? नहीं, ज्योति तो इधर नहीं आई। नहीं, कोई फोन भी नहीं आया। ओह अच्छा। हाँ। ओह आई सी। ठीक है, अगर उसका फोन वोन आया तो मैं बोल दूंगा उसको। अच्छा चंदर, सुन वो एक न्यूयॉर्क की किस्त और भिजवा देना। अच्छा चल ठीक है। हाँ। ओके बाय। हाँ बोल दूंगा यार। चंदर तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे मामा जी ऑफिस आ रहे हैं अकाउंट चेक करने। शिट, इन मामा जी को भी अभी आना था। I must go जुगल नाउ, वरना ये चंदर गुड़ गोबर कर देगा। ओके बाय। टैक्सी! Oh shit! Oh, damn it! लिफ्ट। ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। टैक्सी! Oh shit! Oh, damn it! लिफ्ट। मामा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मम्मी, कम। oh sure, thank you. गुणवंती आपकी साहबजादी जुगल के घर के बाहर खड़ी थी और तुम कहते हो कि तुम्हारा जुगल से कोई वास्ता नहीं है। बेटे कितने पैसे देने गई थी उसे? नो मामा जी, मैं तो वैसे ही। ऐसे ही। बाय द वे, चंदर को मालूम है कि तुम जुगल से मिलती हो? वैसे ही। मामा जी, आज तो वहां पर गिफ्ट देने गई थी। गुणवंती गिफ्ट में क्या भेजा? बहुत बड़ा हीरा? बलदेव, तुम ऑफिस रिकॉर्ड चेकअप करने जा रहे हो ना? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जुगल को ना तो हमने कोई पैसे दिए हैं और ना ही कोई गिफ्ट। तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। ज्योति, ये तो कौन सी गिफ्ट की बात कर रही है? कहीं उस डेजर्ट वाइन बॉटल की बात तो नहीं कर रही जो राजकुमारी जी ने दी थी? ऑफ कोर्स मम्मी। भाई मम्मी हो तो गुणवंती जैसी। भाई मेरी वाइफ तो उधर नहीं आई है। मैं तुम्हारी वाइफ को जुगल के घर से ले आया हूँ चंदर। मैं पूछता हूँ, तुम क्यों गई उस छलोचीज के पास? मैंने तो वहां भी फोन किया था, उसने तो कह दिया तुम यहाँ नहीं हो। उसको क्या पता ज्योति को उसके घर के सामने मैं मिल जाऊंगा। Now this is too much, मामा जी। मैं चंदर का फोन आने के ठीक बाद वहां पर पहुंची थी और जुगल से मैसेज मिलती ही वहां से निकल पड़ी। मैं पूछता हूँ, तुम वहां गई क्यों थी? चंदर बेटा, ज्योति से तो तुम इत्मीनान से बात कर लेना। अभी डॉक्टर साहब आए हैं तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करने। He is busy man, उनका वक्त जाया ना करो। बिजी हूँ इसलिए शरद से कह आया था कि वो आके चेकिंग कर ले। उसने तो आके काम भी शुरू कर दिया है जी। ओह नो, फिर तो मुझे उसके पास जाके बैठना पड़ेगा। उसे समझाने वाला कोई तो होना चाहिए। नहीं, वो काफी समझदार है। ना समझ तो ये चंदर जी हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस जुगल को ये चालू चीज कहते हैं उनसे मिलने आप क्यों गई थी? क्यों चंदर जी? बिल्कुल जी। बलदेव, लानत है तुम्हारी बुजुर्गियत पर। बच्चों में झगड़ा कराना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास अकाउंट चेकअप करने के लिए फुर्सत नहीं है तो जाओ, तुम्हारे मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा जो मरीज सबसे अहम है उसे जुगल की बीमारी लगी हुई है और उस बीमारी की तह तक पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चंदर, पता नहीं ये तुमसे क्यों कहते हुए शर्मा रहे हैं। मुझसे तो उन्होंने कहा कि ज्योति राजकुमारी जी का गिफ्ट लेके जुगल के घर गई थी। सवाल ये है कि राजकुमारी ने वो गिफ्ट जुगल को सीधे क्यों नहीं दे दिया? बोलो, इसका है कोई जवाब तुम्हारे पास?
चंदर बेटा, इसका जवाब सीधा सा है। शाम को क्लब में राजकुमारी जी जुगल के लिए एक गिफ्ट लाई थी। बाद में उन्हें कहीं जाना पड़ा, वो गिफ्ट उन्होंने ज्योति को दे दिया। बाद में जुगल भी क्लब में नहीं आया, तो ज्योति आज जाकर वो गिफ्ट उसे घर में दे आई। बलदेव, अब चलो, मेरे दामाद को और भड़काने की जरूरत नहीं है। मैं चंदर को भड़काने नहीं, समझाने आया हूं। चंदर, मुझे विश्वास है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम लोगों ने जुगल को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया हुआ है। देखो, अगर तुम अपनी बीवी और सास के झूठ में साथ देते रहे तो मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। और हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं अपने पैसे का इतना घमंड ना करो। इन्हीं पैसों की खातिर तुमने मेरी जिंदगी तबाह की थी। आज इन्हीं पैसे की खातिर तुम मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मुझे ड्रामेबाजी से सख्त नफरत है। बलदेव, तुम्हें आज मेरी पूरी बात सुननी होगी। मेरी तबाही का ड्रामा खेल खेल कर, मुझे ड्रामा बास कहकर तुम हमेशा मेरी जिंदगी से जाते रहे। ये आंसू नकली नहीं है बलदेव, तुम्हें इन आंसुओं की कसम। आज मेरी पूरी बात सुन लो। जो कहना है 1 मिनट में कहो। रोना बंद करो और जो कहना है जल्दी से कहो, मेरे पास वक्त कम है। तुम क्या थे बलदेव? एक वार्ड बॉय। उस अस्पताल में मेरे पापा डॉक्टर कॉल की निगाह तुम पर पड़ी। मैं तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया, और इस सब एहसानों के बदले में तुमने उनकी बेटी का दिल तोड़ दिया। बेचारे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और गुजर गए। तुम्हारे पापा ने जब मेरी मदद की थी तो अपना दामाद बनाने की शर्त मेरे आगे नहीं रखी थी। उन्होंने जितने एहसान किए उससे लाख गुना एहसान मैं तुम पर और तुम्हारी बेटी पर कर चुका हूं। और पढ़ाई के लिए जो खर्चा दिया था वो सूद समेत मैंने वापस लौटा दिया था। वो पैसा लुटाकर तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की थी बलदेव। पैसा पैसा पैसा, तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा है। इसीलिए तुमने उस अमीर शादी से शादी की थी, पैसे की खातिर बलदेव, पैसे की खातिर। तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। हमारे पापा भी इस बात से सहमत थे कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं रहेगी। बलदेव, वो इसलिए कि तुमने मुझे मेरे पापा की निगाह में इस तरह गिराया था जिस तरह आज तुमने मेरी बेटी को मेरे दिमाग की निगाह में गिरा दिया। बलदेव, तुमने हमेशा मुझे नफरत दी। क्यों बलदेव? मेरे प्यार के बदले तुमने मुझे नफरत क्यों दी? मैंने तुमसे कोई नफरत नहीं की गुणवत्ती, लेकिन हाँ, तुम्हारी नफरत को अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करने से रोकूंगा जरूर, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों न करनी पड़े। समझी? तुम तो जुगल को पट्टी पढ़ा दोगी। मुझे करने दो फोन। मैं तुम्हारे सामने फोन कर रही हूँ चंदर, क्या पट्टी पढ़ाऊंगी? ज्योति, फोन करने दे से। तेरे मामा ने जो आग लगाई है वो अब हमारे आंसुओं से ही बुझेगी। जुगल घर में नहीं है। हाँ जी, हेलो जुगल भाई, वो तेरी की तो मशीन बोल रही है। हाँ हाँ, तुम मैसेज रिकॉर्ड करवा दो ना। ऑलरेडी मैसेज रख दिया। हाँ जी जुगल, चंदर दिस साइड, रिंग अप एंड टेल कि ज्योति तेरे पास क्यों आई थी। थैंक यू। देखो मदर इन लॉ जी, मैंने आपकी बेटी से रिश्ता किया ही इसलिए था
कि श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का पैसा मुझे मिलेगा। अब अगर ये आपकी बेटी की वजह से खतरे में पड़ गया तो मैं आपकी बेटी से नाता तोड़ लूंगा। चंदर जी, आप बलदेव के घर उसकी बेटी से रिश्ता जोड़ने गए थे। उसने आपको गंवार कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने आपको होशियार समझकर अपनी कॉन्वेंट एजुकेटेड बेटी से आपकी शादी करा दी। बेटा, अगर तुम ज्योति और जुगल पर शक करोगे ना, तो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा वो शरद ले लेगा, जो इस वक्त तुम्हारे ऑफिस में बैठकर तुम्हारे रिकॉर्ड चेकअप कर रहा है। रास्ता कारवां हर घड़ी है इंतहा, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां मंजिल रास्ता का